नमस्कार, गो न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आज एक बार फिर हम बात करेंगे अमेरिका के चुनावों के बारे में। अमेरिका के चुनाव जो हैं, अब उनमें तस्वीर जो है साफ हो गई है। जो बाइडेन डेमोक्रेट प्रत्याशी को बाकायदा नॉमिनेट कर दिया गया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस को चुन लिया है और अभी भी वो बढ़त जो हैं वो बनाए हुए हैं। लेकिन देखना ये है कि ये चुनाव और ये सारे आंकड़े, इनका इतिहास क्या है और ये पहले किस तरह से सच या गलत साबित हो चुके हैं। तो इस समय अमेरिका में हाल ये है कि वहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग अपने अनुमान है वो दे रहे हैं। और एक साहब है, उनका कहना है, जिन्होंने कभी भी गलती नहीं की चुनावों को का अनुमान लगाने में, डेविड लिकमैन साहब, उनका भी ये कहना है कि ट्रंप चुनाव हार रहे हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिन्होंने कहा था कि ट्रंप चुनाव पिछला वाला जीत रहे हैं, जबकि सब ये कह रहे थे चुनाव हार रहे हैं। लेकिन अब की बार उनका ये कहना है कि वो चुनाव हार रहे हैं और उसका मुख्य कारण है कोरोना पैंडेमिक के बाद में जिस तरह से वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई है, उसकी वजह से। तो अब देखते हैं ताज़ा इस समय स्थिति क्या है। ताज़ा स्थिति ये दिखाई दे रही है कि 50% से ज़्यादा लोग इस समय बाइडेन के पक्ष में या उनको वोट डालने की मंशा रखते हैं। 50.5%। ट्रंप को वोट डालने के लिए 41.3% लोग जो हैं वो हैं। और इस समय इस तरह से बढ़त जो है ये 9.2% की दिखाई दे रही है। और इससे लगता यह है कि बाइडेन जो हैं वो अभी भी आगे चल रहे हैं। और अभी सिर्फ लेकिन अगस्त का महीना है और नवंबर 3 के दिन चुनाव हैं। और अंत के जो 70-60 दिन जो होते हैं, इनमें अमेरिका के लोग जो हैं वो अपना मन बनाते हैं कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। तो कमला हैरिस की जो उनका नॉमिनेशन है, उसके बाद में देखा जाए तो कुछ अलग अलग राज्यों में ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें भी फेरबदल हुआ है। और उसमें भी अगर 14 हम राज्य उठा के देखें जो हैं मुख्य बैटल ग्राउंड स्टेट जिसे अमेरिका में कहते हैं, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि अब सिर्फ 2 राज्य ऐसे रह गए हैं जहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। और ये उनके लिए खतरे की घंटी है कि सिर्फ 2 राज्य जो हैं वो आगे चल रहे हैं। जॉर्जिया, जहां पर वो आगे चल रहे थे पिछले हफ्ते तक, वहां पर भी वो 1% वोट से पिछड़ गए हैं। और 2 राज्य जिनमें वो आगे हैं, आयोवा और टेक्सास, वहाँ पर वो सिर्फ 1% से भी कम वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, इसमें जो राज्य देख रहे हैं आप, इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो ट्रंप ने पिछले चुनावों में जीते थे और सभी को चौंका दिया था जीत करके। क्योंकि इनमें कई राज्य ऐसे हैं, जैसे मिशिगन जो है, वहाँ पर वो जीते थे। वहाँ पर किसी को इम्कान नहीं था कि वो जीत सकते हैं। ओहायो में वो जीते थे, पेंसिल्वेनिया में जीते थे, किसी को भी ये इम्कान नहीं था ये जीत सकते हैं। विस्कॉन्सिन जो है एक डेमोक्रेट गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर भी वो जीते थे। और वो भी एक बड़ा अपसेट हिलरी क्लिंटन के लिए हुआ था। तो ये इस समय स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। और अगर इन सब का अनुमान लगाया जाए तो इस समय ट्रंप के जीतने के जो चांसेस हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं, वो बहुत कम है। सिर्फ 30% से भी कम उनके जीतने के अनुमान इस समय हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग राज्यों की ये बिंदु हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि 29% सिर्फ उनके जीतने के चांसेस हैं। और बाइडेन के जो जीतने के चांसेस हैं वो 71% हैं इस समय। कोई भी तीसरा उम्मीदवार चुनाव में नहीं है पिछली बार की तरह। और वोट जो कटने की बात है वो नहीं हो सकती। लेकिन ये जो है तस्वीर, ये आपको देख सकते हैं कि इस समय ये हालात हैं। लेकिन, और बड़ा लेकिन इसमें यह है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे अमेरिका में, तो भी ट्रंप के जो आसार थे वो 29% ही थे। और हिलरी क्लिंटन के जीतने के जो आसार थे वो 71% थे। और चुनाव के दिन तक ये 71 और 29 का जो आंकड़ा है ये दिखाई दे रहा था।
लेकिन ट्रंप उसमें चुनाव जीत गए थे। और इसका बड़ा कारण ये था कि जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, जैसे हमने आपको अलग अलग स्टेट्स के बारे में अभी बताया कि उन स्टेट्स के अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उसकी गणना के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो चुना जाता है। पॉपुलर वोट हालांकि हिलरी क्लिंटन को ज़्यादा मिले थे ट्रंप से, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गई थी। तो इस समय स्थिति जो है वही बनी हुई है जो कि पिछले चुनाव में 2016 में हिलरी क्लिंटन और ट्रंप के बीच में बनी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इन चुनावों में यह है कि लोगों में रोष, दो रोष हैं। एक कि कोरोना वायरस के बाद में जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराने के बाद में जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास में पूरी मदद नहीं पहुंच पाई है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर जो रंग भेद को लेकर के जिस तरह से पिछले दिनों में लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं और पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए हैं, उसकी वजह से कई सारे राज्यों में नए जो लोग हैं वो ट्रंप की ओर जा सकते हैं। वरना जो बड़ा साफ साफ जैसे पिछले चुनाव में दिखाई दिया था कि जो श्वेत लोग थे और जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने ट्रंप को ज़्यादा वोट किया और उसकी वजह से वो चुनाव जीते थे। और अश्वेत लोग जो थे और गरीब जो लोग थे उन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोट किया था, लेकिन ज़्यादा वोट उन्होंने डाले थे, लेकिन फिर भी वो हिलरी क्लिंटन को नहीं जिता पाए थे। जल्दी से एक नज़र और डालते हैं एक बार फिर से कि इस समय हालात क्या हैं। इस समय आप देखें तो 50% से ज़्यादा लोग मंशा रखते हैं, ये वोटर हैं जो पिछले चुनाव में वोट डाल चुके हैं और इस चुनाव में भी वोट डालेंगे। उनका कहना है कि वो बाइडेन को वोट देंगे और 41% जो हैं वो कह रहे हैं कि वो ट्रंप को वोट देंगे। और अलग अलग राज्यों में अगर आप देखें तो इन राज्यों में ये 14 जो स्टेट्स हैं 50 में से अमेरिका के, और ये 14 वो स्टेट हैं वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 2 राज्य हैं उसमें ट्रंप को बढ़त इस समय मिली हुई है। और अगर कुल जमा में हम देखते हैं तो 100 में से 29 जो जीतने के आसार हैं वो ट्रंप के हैं और 71 जीतने के आसार जो हैं वो बाइडेन के हैं। लेकिन सब ये मामला इस पर टिकेगा कि जब लोग 3 नवंबर को वोट डालने जाएंगे और या जो पोस्टल बैलेट्स हैं, जो डाक के जरिए वोट हैं, वो कैसे डाले जाते हैं और उससे चीज़ें साफ होंगी। आने वाले दिनों में ये तस्वीर लगातार बदल सकती है, हम इस पर नज़र रखेंगे। आप भी देखते रहिए गो न्यूज़ इंडिया और हम आपको लगातार ताज़ा जानकारी चुनाव के बारे में लाते रहेंगे, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की जो कूटनीति है, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, आदि आदि उस पर असर पड़ने वाले हैं। लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।